लोकसभा चुनाव के रिजल्ट 4 जून को आने वाले हैं, लेकिन एग्जिट पोल ने हमें पहले ही बता दिया है कि कौन से स्टेट में कौन सी सरकार आने वाली है। लेकिन ऐसे में कुछ सवाल बनते हैं, जैसे कि क्या एग्जिट पोल की प्रोसेस विश्वास करने लायक है? क्या ये प्रिडिक्शन करना लीगल भी होता है? और जब रिजल्ट 4 जून को आने ही वाला है तो फिर एग्जिट पोल की जरूरत क्या है? इन सारे सवालों का जवाब मिलता है एग्जिट पोल की डेफिनेशन में। अब जैसे कि इसका नाम है एग्जिट पोल, यानी कि जब लोग पोलिंग स्टेशन या बूथ में अपना वोट डालकर निकल रहे हो, एग्जिट करते वक्त उनका एक पोल या सर्वे कर लेना। सो बेसिकली एग्जिट पोल वो सर्वे होता है जिनमें बूथ से वोट डालकर निकल रहे वोटर से ये पूछा जाता है कि उन्होंने किन्हें वोट दिया है, क्यों वोट दिया है, और जो वोटर है वो किस रीजन या डेमोग्राफी का है या कौन सी कास्ट को बिलोंग करता है। और फिर इन सारे इंफॉर्मेशन के थ्रू ऑफिशियल रिजल्ट आने से पहले ही एक प्रिडिक्टेड रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। आमतौर पर प्राइवेट फर्म्स और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ये एग्जिट पोल करवाती हैं। पोल से पहले एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर तैयार किया जाता है जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि लोगों से ऐसे सवाल पूछे जाएं जिससे पता लगे कि किस फैक्टर के बेस पर इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। क्वेश्चनर तैयार करने के बाद अलग अलग वोटर्स के इंटरव्यू लिए जाते हैं और साथ ही ये ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के इंटरव्यू हो। जिन भी लोगों के इंटरव्यू हो रहे हो, कोशिश की जाती है कि वो लोग अलग अलग बैकग्राउंड, कम्युनिटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एज ग्रुप, जेंडर के होने चाहिए, ताकि रिजल्ट प्रिडिक्ट करने के लिए एक लार्ज डाइवर्स डाटाबेस तैयार हो सके। ये प्रोसेस 1957 से फॉलो होता आया है, जब इंडिया के दूसरे लोकसभा इलेक्शंस के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने पहली बार एक पोल कंडक्ट करवाया था। अगर बात करें लॉस की, तो इंडिया में एग्जिट पोल्स करवाना कोई इलीगल नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 126A के तहत रूल्स बहुत सारे बनाए हैं। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन वोटिंग के टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या फिर किसी भी और चैनल से एग्जिट पोल के रिजल्ट पब्लिश नहीं कर सकता। अगर कोई इलेक्शन वोटिंग खत्म होने से पहले ही एग्जिट पोल के रिजल्ट पब्लिश कर देता है तो उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल कर ये आता है कि अगर इलेक्शन के रिजल्ट वोटिंग खत्म होने के 2-3 दिन के बाद अनाउंस हो ही जाने हैं, तो फिर एग्जिट पोल करवाने की जरूरत क्या है? इसका आसान सा जवाब है TRP। मीडिया चैनल्स ऐसे इसीलिए करते हैं ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, एग्जिट पोल इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि ये उन सवालों का भी जवाब देता है जो हमें इलेक्शन के ऑफिशियल रिजल्ट में नहीं मिलते, जैसे कि वोट किस बेसिस पर दिए गए हैं, किस कम्युनिटी में कौन सा फैक्टर ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग था, वोट की डाइवर्सिटी और डेमोग्राफिक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वेरी कर रही है। लेकिन ये सारे फैक्टर्स भी तभी मैटर करते हैं जब एग्जिट पोल एक्यूरेट हो, यानी कि ऑफिशियल रिजल्ट में पार्टीज को ऑलमोस्ट उतनी ही सीट मिल रही हो जितनी एग्जिट पोल में प्रिडिक्ट की गई थी। इंडिया में ऑलमोस्ट हर दूसरा मीडिया चैनल ये एग्जिट पोल कंडक्ट करवाती हैं, लेकिन इनमें से बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनकी प्रिडिक्शन एक्यूरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल 2004 के लोकसभा इलेक्शन के वक्त ऑलमोस्ट सभी एग्जिट पोल ने यह प्रिडिक्ट किया था कि एनडीए अलायंस वापस पावर में आएगी, जबकि सबको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में लोकसभा के इलेक्शंस हार गए थे और सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एग्जिट पोल चाहकर भी पूरे पॉपुलेशन का ओपिनियन नहीं ले सकती। वो जिन भी लोगों के इंटरव्यू लेते हैं डाटा के लिए, वो सैंपल साइज्ड होते हैं, इसी वजह से वो कई बार बायस्ड भी हो सकते हैं। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जिट पोल्स अपने फेलियर को छुपाने के लिए एग्जैक्ट सीट या वोट परसेंटेज दिखाने की बजाय ट्रेंड प्रिडिक्ट करते हैं। मतलब कि वो एग्जैक्टली कभी नहीं बताएंगे कि कौन सी पार्टी कितने वोट शेयर से कितना आगे चल रही है, वो बस ये दिखाएंगे कि वोट ट्रेंड कौन सी पार्टी के फेवर में है। जब ऑफिशियल रिजल्ट उनके पोल से बिल्कुल ही अलग आ जाते हैं तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये बोल देते हैं कि हमने तो बताया ही नहीं था कि किसको कितने वोट शेयर मिल रहे हैं। बार भी जब 1 जून को पूरे देश की वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद एग्जिट पोल आने भी शुरू हो जाएंगे, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो एग्जिट पोल लाइव होंगे। लेकिन आप भी उन्हीं प्रिडिक्शन के ऊपर भरोसा करना जो अपनी ऑडियंस को बताने से ये ना डरे कि उन्होंने एग्जिट पोल कंडक्ट करवाते वक्त प्रोसेस क्या यूज किया था, उनकी क्वेश्चनर स्ट्रेटेजी क्या थी, या फिर उनका डाटाबेस सैंपल साइज कैसे लिया गया है। क्योंकि जब प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होता है तब रिजल्ट अपने आप ही बिलीवेबल हो जाता है। और रही बात रिजल्ट की, तो 4 जून को पूरे देश को पता लग जाएगा कि इस बार किसकी सरकार